हेलो हेलो एवरीवन। आज हम पिछले दिन जो कंपटीशन हुआ था फर्स्ट संडे फंडे, तो इसमें क्वेश्चन थे शेरलॉक होम्स का। एक देखते कौन कौन से दो क्वेश्चन थे फॉर सभी के लिए। एक थे शेरलॉक एंड डिवीज़र और एक मिनिमम हाइट ट्रायंगल। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेरलॉक एंड डिवीज़र में इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे इसको बनाया जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या है कि एक वाटसन, मतलब इसको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? वाटसन गिव एन इंटीजर एन टू शेरलॉक आस्क्ड हिम व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिवीजर एन दैट आर डिविजिबल बाय 2। यानी कि कोई एक वाटसन है जो एन एक इंटीजर एन दिया, यानी कि लेट्स सपोज 16 दिया या फिर 25 दिया या कोई भी एक नंबर दिया, किसको? शेरलॉक को। और उससे पूछा कि इसके जितने भी डिवीजर हैं, इसके डिवीजर जैसे 16 के डिवीजर कौन कौन से 1 2 4 8 16, क्या वो डिविजिबल बाय 2 हैं? क्या वो डिविजिबल बाय 2 हैं? तो ये वाटसन किया। तो ये एक क्वेश्चन है जो एक कहानी के रूप में हम लोग को समझाया गया और ऐसे ही समझाया जाता है हर एक कम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चन में। अब हमको इसमें देखना है कि व्हाट इज माय इनपुट फॉर्मेट। फर्स्ट लाइन कंटेन्स टी एंड द नंबर ऑफ टेस्ट केस। टी डिनोट्स द नंबर ऑफ टेस्ट केस। दिस इज फॉलोड बाय टी लाइन्स each contains an integer n। देखते हैं हमारा इनपुट फॉर्मेट, हमारे लोग का इनपुट फॉर्मेट क्या है। तो फर्स्ट लाइन 2, इट मीन्स टू टेस्ट केस यानी कि दो मेरे पास में ऐसे होंगे जो जिसको हमको टेस्ट करना है। ठीक है, तो 2 टेस्ट केस है। तो और फिर उसके बाद क्या, इस लाइन कंटेंस इंटीजर n। ये जो इस n की बात कर रहा था वो n मेरा इसके बाद आएगा कि कितना n मेरे पास में आएगा, जैसे 9 8 ऐसा। ठीक है, और अब हमको चेक करना है कि क्या जो 9 है वो क्या 9 का जितना भी डिवीजर है वो क्या 2 से डिविजिबल है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग कि 9 हैज़ डिवीजर 139। 9 के पास 139 ही डिवीजर है और इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए मेरा आउटपुट क्या आएगा 0। फिर 8 देखते हैं, 8 में क्या है, 8 हैज़ 4 डिवीजर 1 2 4 एंड 8 एंड आउट ऑफ विच 3 आर डिविजिबल बाय 2। यानी कि 2 4 और 8 तीन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, जिसके कारण हम इसका आंसर 3 दे रहे हैं। तो इसको बनाने के अप्रोच पे हम लोग जानते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या है। हम लोग का कंस्ट्रेंट है हमारे पास में t 100 एंड n इक्वल्स टू 10⁻9। तो 10⁻9 मेरा n है और t मेरा टेस्ट केस मेरा 100 हो सकता है। तो आइए चेक करते हैं इसको कि बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास में दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है कि हम इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n में ले जाए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि बिग ऑफ n में ले जाने को, क्योंकि मेरे पास में कंस्ट्रेंट में नंबर बहुत ज़्यादा है बड़ा, इसलिए क्या होगा, अगर नहीं पता है कि बिग ऑफ n क्या है तो आई मीन टाइम कम्प्लेक्सिटी DSA में पढ़ाया जाता है, जो कि सभी बच्चे अगर DSA पढ़े तो उसमें पता चलेगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी में बिग ऑफ n क्या होता है। बिग ऑफ n मतलब होता क्या है, ऐसे अगर हम शॉर्ट में देखें तो बिग ऑफ n मतलब होता है कि मेरा कोई कोड है जो कि n टाइम वो रन कर रहा है, यानी कि जो मेरा n है गिवन है उतना बार मेरा वो कोई कोड चल रहा है, तो उसको हम टाइम कम्प्लेक्सिटी n कहते हैं, उसको n टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एक मेरा जो प्रोसेस है, मतलब दो अप्रोच है, एक अप्रोच में n टाइम कम्प्लेक्सिटी और दूसरे अप्रोच में है रूट अंडर n का टाइम कम्प्लेक्सिटी। लेकिन हम लोग इसमें देखते हैं कि टाइम n कम्प्लेक्सिटी में कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो n टाइम कम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक नंबर है 16, आई मीन लेट्स सपोज मेरे पास जो नंबर है वो 25 है। ठीक है, तो 25 नंबर जो है इसका हम अगर डिवीजर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से लेकर के 25 तक ले जाएंगे और हर एक नंबर से चेक कर लेंगे कि क्या ये डिविजिबल बाय ये डिवाइड कर रहा है 25 को कि नहीं। इसको चेक करने का क्या तरीका है, 25%
1 इक्वल्स टू 0। आई मीन 1 इन द सेंस कि 1 जो मेरा होगा वो i, यानी कि जो नंबर है i इसके जगह पे रिप्लेस करते जाएंगे, 1 2 3 4 5 रिप्लेस करते जाएंगे और चेक कर लेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम यह जान जाएंगे कि हाँ ये इसका डिवाइजर है। और यही तरीका होता है चेक करने का कि अगर लेट सपोज कि जैसे कि हम देखें 25% 1 सॉरी 25% 1 is divisible by 4, yes it is true, then 1 is the divisor, right? Again we check 25% 2, it is not divisible by so remainder is not a 0, so 2 is not a divisor of 25. Again we check 25% 3 and it is also not remainder not be 0, so it is not divisible by 3 is not a divisor of 25, or 25 is not divisible by 3. Again we check 25% 4 and check so on 25% 5, again 25% 6 and check up till 25. Then how many times we check? 25 times, so we call it big O of n time complexity. Big O of n time complexity. Big O of n time complexity. How we write our code on this approach? Let's see. First of all, we take an integer that is count equal to 0. Here we see that it is int. It means this function, this is a function. If you don't know what is function, continue your study. You studied in C language what is function, and this is return type, this is input type, and this is our function name. Here we see that int count equals to 0. We initialize count is equal to 0 to count what? To count our desired output. To count our desired output, how many number is divisible, how many divisor is divisible by 2, how many divisor is divisible by 2. So we initialize count with 0 and then we check how we make our now we write our code. For int I equals to 1, I less than equals to n I plus plus. And then if we check if n percent, n is our input number, as we see here, int n is our input number which is come from our main, main function, and it is given by the whom, given by Watson to whom? Sherlock. And Sherlock what Sherlock did? First of all he find the divisor of n, and then he find the divisor that divisor is divisible by 2 or not, and then count it and then return it. So we think do same by checking if n percent I, our first approach, n percent I equals to 0. If it is true, then if statement
we goes under if statement, and if it is true, then we check again. What happened, man? If it is true, then we check again. If it is true, it means the number I is divisor of n, and if I is divisor of n, then we check it is divisible by 2 or not. Then how it will check? If I percent 2 equals to 0, if I percent 2 equals to 0, then we increase our count, and then we return it from here, return count, and then we by this process we count how many number are divisible by 2, how many divisor are divisible by 2. Let run this code. Here we see that it is processing, and now the our output is 03 and expected output is also 03, and so our answer is true, I mean passed. But here is a fault. What? Here is a fault that our constraint is so big, so it shows time complexity error. If you what is time complexity error? It means there are time bound given to you in this problem, which is 2 seconds, and if your code runs more than 2 seconds, then the compiler show time limit exceeded. Let's see the error after submitting this. Let's submit this code. And we see here what is the fault. My code is right. Don't think your code is wrong. Your code is right. Thus your test case is passed. But here terminated due to timeout. Why timeout? Because your because the number of test case and the integer n so big, so your code runs too many times, and it run more than 2 seconds. So you see the time limit exceeded or terminated due to timeout. Compiler gave you the approach. Then what the approach you should try to solve this question? For solving this question, you have to approach is that let's comment. We use this comment line. Okay. Here, let's think. You have given 16 as an input. Now, see how we check, how we reduce our time complexity. Let's think, if 1 is divisor of 16, then 16 is also a divisor of 16. How we know if 1 is divisible by 16? Sorry, if 1 is divisor of 16, then 16 is also a divisor of 16. We know by 1 into 16 is equals to 16. So 1 and 16 both are the divisor of 16. Again 2 and 8 are divisible of 16. 3 is not a divisor, so no number we found. Again 4
star 4, 4 is equals to 16. Here we see that if integer given to us is 16, then we checked only 4 times, 1 2 3 4 times, and we find all its divisor. How? 1 2 4 8 and 16. 1 2 4 8 and 16. This is our divisor, and not other than this. Then we think what happened, how, what's my time complexity, how we know how much time we should run. Let's think, 16 and 4. What you realize? What is 16? What is 4? We think that 4 is the under root of 16. I mean, under root of 16 is 4. So we run it up till under root times of the given number. But my assumptions are right or not. Then we check another examples, like we check 25. No, it's 20. Then we check 1 into 20, then 2 into 10, then 3 is not a divisor, 4 into 5, and again 5 into 4, but 5 into 4 is already checked, 5 5 4 4 already we found it. Then we not checked more than these steps. So by the 4 times, 1 2 3 4, 4 times we get all its divisor, 1 2 4 5 and 10 and 20, all its divisor we got it. Then here you say that 4 is not under root of 20, but what is the under root of 20? Let's check. Calculate in your phone or calculator. Here we found under root of 20 is equals to 4.472, which is not exactly 4 and not exactly 5, but it integer form. In C language we have a floating point number and integer point number, but here we see that if 4 is the integer number of this number, so we goes up till 4 times of the we run our code for 4 times, and we check it and got all its division, and then we check it is divisible by 2 or not. This is my other process. So let's write our code. First of all, we count equals to 0. First we initialize count, and then start for loop int I equals to 1, I star I is less than equals to n, and I plus plus. It means I star I, and if n is 16, then we check the condition 4 into 4 is less than or equals to 16. 3 into 3, I mean the given number is if I is equals to 5, then 5 into 5 is 25, which is not less than equals to 16. So condition is false. There it is the condition, and
we check condition by this process. This loop goes for 4 round for 4 times if the number is given 16 or 20. Let's check and now check its divisor. How we find its divisor? By if condition. If condition, we write if n percent I equals to 0. It means I is a divisor of n. Yes, I is divisor of n. So now we check if I percent 2 equals to 0. Here we check that I is the given number. I is the divisor of n, and then we check divisor is divisible by 2 or not. What the question asks, divisor is divisible by 2 or not. If it is yes, then count plus plus. Now we done here 1. Now we check 16. Now we check about 16. If 1 is divisible, we know 16 is also a divisible by. So we don't have to write if n percent n divisible by I. I mean n is the number. N is the number is like 16, and I is my number like 1. Then 16 by 1 is 16, and 16% 16. No needed to check this is divisible or not. We already checked here. If 1 is divisible, then we conclude that 16 is also divisible. So don't check it is divisible or not. We just check what we check. We have a contradiction condition that if it is a perfect square, then we take if it is a perfect square, then we get 2 number at a time. अगर हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर मिला हमको, तो हमको क्या हो जाता है कि हम चेक कर रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स तो चेक किए या राइट सही है, लेकिन हमको क्या हो रहा है ना कि अगर एक ये चेक कर लिए तो हमको एक नंबर 2 नंबर मिल गया, तो इसमें हमको डिविजल बाय 2 1 मिल गया, फिर ये एक नंबर और ये एक नंबर 2 नंबर मिल गया, यानी कि 2 डिविजन मिल गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4 हो गया। और अगर हम यहाँ पर अगर बाउंडेशन नहीं लगाए तो मेरे पास में टोटल 6 हो जाएगा, 2 2 4 और 6 मेरे पास में हो जाएगा, जो कि डिवीजर मिल जाएगा, 6 डिवीजर मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली डिवीजर है कितने? 5 1 2 3 4 5 डिवीजर है, लेकिन हमको 6 डिवीजर मिल जाएगा, तो ये गलती हो जाएगा मेरे कोड में। तो इस चीज को चेक करने के लिए क्या होगा कि अगर मेरा ये बराबर आ जाए, यानी कि 4 into 4, यानी कि मेरा जो नंबर हमको आया, यानी कि n% i अगर i डिविजल बाय 4 है, यानी n परफेक्ट स्क्वायर है, तो i तो डिविजल उसका 4 होगा, यानी 4 तो उसको डिविजल करेगा ही। तो हम चेक कर लेंगे कि इफ i स्टार i राइट, अगर वो एक बार तो 4 यहाँ पे हो गया ना, चेक करके काउंट प्लस कर दिया ना हम, तो अब दूसरी बार हम ना हो सके, इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग चेक कर लेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है कि n के बराबर है कि नहीं। अगर n के बराबर नहीं है तो फिर अगर n के बराबर नहीं है तो फिर हम चेक कर लेंगे कि इट्स माय फॉल्ट, इफ n percent n divided by I percent 2 equals to 0 or not. If it is yes, then we count
plus plus, and by this process we got each and every let's understand by this code. Let's n is equal to 20. Suppose n is equal to 20, so count first we initialize int 20, then 20, then I let's then we goes under the for loop, and I is equals to initialize from 1, and I square is less than equals to condition. This is my condition. Now for first time I equals to 1, check I is equals to 1, n percent I यानी 20% 1 is equals to 3. Yes, it is true. If I percent 2 is equals to 0, I percent 2 is equals to 0, मतलब 1 को अगर 2 से भाग दे तो क्या वो 0 के बराबर होगा? नहीं, ये तो हो गया काउंट 0. फिर हम क्या करेंगे कि आई स्क्वायर आई यानी कि 1 स्क्वायर आई स्टार आई मीन 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू n. इस मीन्स अगर 1 का स्क्वायर करे तो क्या n के बराबर होगा? 1 का स्क्वायर क्या 20 के बराबर है? नहीं. ये कंडीशन मेरा ट्रू है तो इसमें आ जाएगा. और इसमें आने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, n इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 1 इज 20% 2 क्या सही है? हाँ है. तो इक्वल टू 0, ये काउंट प्लस यहाँ पर काउंट मेरे पास में 1 हो गया, यानी कि हम इसके लिए तो फॉल्स हुआ, इसके लिए तो क्या मेरा काउंट नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए काउंट हो गया, 20 के लिए काउंट हो गया. फिर अगेन हम चेक करेंगे 2 का. जब 2 गया तो क्या 20 को 2 डिवाइड कर रहा है? यस. फिर देन चेक करेंगे कि क्या 2 से डिवाइडेड है? हाँ, यस. देन काउंट प्लस, इसका भी हमको काउंट हो गया. फिर हम यहाँ पर आएंगे कि क्या मेरे 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 विच इज नॉट इक्वल टू 20. ये भी कंडीशन मेरा ट्रू है. तो फिर हम चेक करेंगे क्या कि 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 क्या 2 से डिविजिबल है? तो हाँ है. तो फिर यहाँ भी काउंट हो गया, यानी कि 2 और 20 ये भी दोनों काउंट होगा और ये काउंट होगा भी. तो हम ये काउंट कर लिए, ये दोनों काउंट कर लिए. फिर 3 इज नॉट अ डिविजिबल मेरे मिल जाएगा, एंड देन 4 काउंट हो जाएगा. 4 यहाँ पे काउंट होगा, 4 आएगा तो 4 इज डिविजिबल बाय 20. यस. देन सॉरी 20 is divisible by 4. yes. then we check 4 is divisible by 2. yes. then count. yes, count हो गया. then फिर करेंगे कि हम 4 square is 16 which is not equal to 0. then we go under this loop, this if condition, and यहाँ पर हम चेक करेंगे कि 20 divided by 4 which is 5% 2 is equal to 0. not, then it is not counted. and then यहाँ से हम लोग चेक कर लिए 1 2 3 4 और विच इज़ ट्रू. तो अब हम चेक करते हैं यहाँ से कोड रन करके. तो कोड रन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोड रन करके व्हाट्स माई फॉल्ट, दिस इज फॉल्स इन 51 50 I think this is fault in what? Fault in braces. Why fault in braces? 50 let's again int equals to 1. this is here, this is here. What? Compilation error, divisor control reach end of none. Oh sorry, we didn't return any value, so it's my fault. Return count, return count.
here expected output and my output is same. Now we submit our code. Hit submit and got each and every test case is passed and it is accepted. So this is my answer. This is my answer, and this is the approach you should follow. Thank you.